हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के सामने आया हूँ। उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आने वाले कुछ ही समय में कई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, आईबीपीएस का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। मैथ में कई लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उसी डाउट को मैं पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए यूट्यूब चैनल पे आज से कंटिन्यू मैं आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ होगा कि पर डे मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो वो तो बात की बात है। आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, क्या आप लोगों के लिए लाया हूँ। फ्रेंड, एक्चुअली आप सभी को पता है कि टीचर्स डे आने वाला है, और टीचर्स डे में मुझे लगा कि इससे बेहतर गिफ्ट मैं अपने स्टूडेंट को नहीं दे सकता। तो इसी टीचर्स डे के मौके पे मैं पर डे आप लोग के लिए एक मैथ का वीडियो लाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग आज डिस्कशन करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। चूँकि कुछ लोग एसएससी पे फोकस करते हैं, कुछ लोग रेलवे पे, और कुछ लोग बैंकिंग पे फोकस करते हैं। सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा फ़र्क भी होता है। चाहे बैंकिंग और एसएससी रेलवे की बात करें तो एसएससी और रेलवे का तो एक तरफ एक अलग पैटर्न है। दोनों का तैयारी आप बोल सकते हो कि मैथ्स में दोनों का तैयारी सेम ही होता है, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा अलग है। एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के सारे एग्जामिनेशन और रेलवे के सारे एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि आप लोग देखे होंगे मैथ्स में कुछ एग्जामिनेशन में एडवांस पूछे जाते हैं, कुछ एग्जामिनेशन में एडवांस नहीं पूछे जाते हैं। क्या सिलेबस है, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह से मैं तैयारी करूँ, क्या पैटर्न होना चाहिए, कौन सा वीक पॉइंट को मैं सीरियसली लूँ, या कुछ वीक पॉइंट ऐसा होता है कि अगर उसे मैं सीरियसली ना भी लूँ तो उससे मेरे एग्जामिनेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही सब बात को आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अभी हेडिंग ही आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले कि मैथ सिलेबस फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें मैथ के सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो मैथ को देखिए, मैथ का अगर तैयारी आपको करना है, मैथ का तो एनी हाउ आपको तैयारी करना ही होगा, क्योंकि मैथ्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसीलिए, चूंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं और सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैथ और एक और सब्जेक्ट रीजनिंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसका सिलेबस में एक लिमिटेशन है। आप चाहे तो इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस की बात करें तो मैथ में मैंने मैथ्स को दो भाग में बांटा हुआ है। एक तो आपका हो गया अर्थमेटिक, और दूसरे पोर्शन की बात करूं तो ये एडवांस। कुछ एग्जामिनेशन में सिर्फ अर्थमेटिक आता है, कुछ एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही पूछे जाते हैं। तो किस किस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं बात करूं, सबसे पहले अर्थमेटिक की बात करूंगा। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले आपका आता है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन मीन्स इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि कैलकुलेशन, चूंकि आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हो ना तो उसमें कैलकुलेशन का पार्ट जरूर आता है। लाइक डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब हर चैप्टर में आपको करने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो होता है एग्जामिनेशन में मैथ, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि मैथ उन लोगों का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बावजूद इसके स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उसमें वो मैथ का वो ट्रिक नहीं जान पाते हैं। कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है उनका थोड़ा वीक होता है। वीक करने का ये मतलब नहीं कि वो गुना नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आसानी से वो कर लेते हैं, लेकिन विद इन गिवन टाइम, यानी दिए गए समय में ही आपको वो सॉल्व करना होता है। कम से कम समय में कैसे कैलकुलेशन को, कैसे हम मल्टीप्लाई करें कि वो मेरा टाइम कम लगे, तो वो कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशन में। और ये जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बैंकिंग हो या एसएससी हो या रेलवे हो
या और भी कोई स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है, उन सभी में ये बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, तो ये आपका सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसा ही है, ये अगर सिंप्लीफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी चैप्टर में कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, या अगर बना दिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सिंप्लीफिकेशन इस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट होता है वो बैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना बैंकिंग के लिए है। बैंकिंग में कम से कम 10 से 15 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपको कम लेना है, क्योंकि ये भी एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि बहुत टाइम टेकिंग लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कवर करता है। तो टाइम को हमें बचाना है, समय को बचाना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि कम से कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका सारे एग्जामिनेशन में इसको पढ़ना है, तो इसमें भी मैं ऑल कर देता हूँ। हाँ, बैंकिंग के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और परसेंटेज एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपका परसेंटेज कंप्लीट नहीं होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि परसेंटेज को अगर देखा जाए, या स्पेशली मैं जो अपने स्टूडेंट के साथ जिस तरह से परसेंटेज पढ़ाता हूं, परसेंटेज को मैं चैप्टर के जैसा नहीं लेता हूं। परसेंटेज क्या है ना, परसेंटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत सारे चैप्टर में काम आने वाले हैं। इसमें से कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है ना जो हर चैप्टर में दिखाई देगा। जैसे परसेंटेज का काम अगर मैं बात करूं, परसेंटेज का वर्क की मैं बात करूं, तो आप जितने भी चैप्टर उठा लो, चाहे वो स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर में अगर परसेंटेज आपका क्लियर नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के जैसा लेकर के चलेंगे, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज में वो भी कवर अप करेंगे। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाना है तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। आगे मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज भी सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं तो उसमें कभी पूछता है तो कभी नहीं पूछता है। कुछ एग्जामिनेशन में, कुछ सीटिंग में पूछ दिया जाता है, कुछ सीटिंग में नहीं पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन एसएससी में डाला जाता है। उसके बाद बैंकिंग की बात करें तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहता है एवरेज से भी। तो एक छोटा सा चैप्टर है, इसको भी निगलेक्ट करके नहीं चलना है। तो एवरेज भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन इन सब से थोड़ा सा कम। फिर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ये भी ठीक परसेंटेज के जैसा ही काम आता है। परसेंटेज जिस तरह से कॉन्सेप्ट के लिए ये अपना भूमिका निभाता है, उसी तरह से ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है, रेशियो का जो पार्ट है, अगर ये आपका पूरी तरह से क्लियर है तो आप जान लें, यकीन कर लें कि इसमें बहुत सारा चैप्टर में ये जो पोर्शन है रेशियो का वो काम आता है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसमें अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। या फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, उसमें भी बहुत ज़्यादा रेशियो यूज होता है। उसके अलावा भी जैसे हम लोग बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन या एडवांस में भी आपका रेशियो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। तो अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर जो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाला है। प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन एज, नंबर सीरीज देखिए कुछ एग्जामिनेशन में क्या होता है कि रीजनिंग में इस पोर्शन को डाल दिया गया है, और कुछ एग्जामिनेशन में आपका मैथ्स में इसको रखा गया है। तो आप नंबर सीरीज भी बोले तो नंबर सीरीज ये बहुत सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एग्जामिनेशन में रीजनिंग में, किसी एग्जामिनेशन में मैथ में पूछा जाएगा। तो नंबर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है आपका। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इसको आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारे पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये एक अलग चैप्टर में रखा गया है। कुछ बुक में आप देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, तो ये भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही
सॉरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, तो उसको उससे ट्रेन प्रॉब्लम को हम लोग उससे अलग नहीं समझेंगे। उसके बाद ये एक बहुत ज्यादा सर दर्द वाला चैप्टर, बहुत स्टूडेंट को ये सरदर्दी लगता है, बोट एंड स्ट्रीम। तो इसको भी मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही कैटेगरी में रखा है, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमें क्या पढ़ना है, टाइम के बारे में पढ़ना है कि कितने समय में कितना दूरी वगैरह तय करते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस आपका दूरी हो गया, उसके बाद स्पीड की बात करते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम में भी हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन उसमें कुछ ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, तो उसमें जैसे आप कोई नाव पे जा रहे हैं, कोई बोट पे अगर सवारी कर रहे हैं, तो बोट का एक अपना स्पीड होता है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी सवारी हो, अगर उसको प्लेन रोड में चलाया जाता है, तो वहां पे सिर्फ जो फोर्स जो काम करता है, जो स्पीड जो काम करता है, वो सवारी का स्पीड काम करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बोट एंड स्ट्रीम में कुछ और इंक्लूड हो जाता है। वो क्या है कि स्ट्रीम है ना, इस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की गति। धारा जो होता है, नदी में जो धारा बहता है, उससे वो धारा का भी स्पीड इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये इसीलिए आपका ये इस चैप्टर से इसको अलग सेपरेट रखा गया है बुक में, बोट एंड स्ट्रीम को। बाकी ये भी स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी एक और चैप्टर है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। दोनों में सेम है, सब कुछ सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टम को मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है, ये भी अलग अलग चैप्टर में मिलेगा। टाइम एंड वर्क अलग चैप्टर में, पाइप एंड सिस्टम अलग चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये भी, इसको आप अलग ना समझे। अगर एक चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो दूसरा ऑटोमेटिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या है कि कोई भी आदमी है, अगर काम जितनी स्पीड से करता है, तो काम करता है, तो काम करने का स्पीड, टाइम के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। उसी तरह से पाइप एंड सिस्टम में क्या है कि इसमें टाइम एंड वर्क में क्या है ना कि काम जो होता है, वो उसमें कोई काम को एक फिक्स नहीं रखा गया है। काम मतलब कोई सा भी काम हो सकता है। लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या है कि एक फिक्स काम है। वो काम क्या है कि पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप द्वारा टंकी को भरना। समझ गए, यानी टंकी के भरने के स्पीड के बारे में, टाइम के बारे में हमें उसमें पढ़ना है। तो वो भी क्या एक तरह का काम ही है, इसलिए दोनों को सेम मैंने रखा है। दोनों एक ही चैप्टर में आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम कुछ एग्जामिनेशन में ये आपका अर्थमेटिक के अंदर इसको रखा गया है, और कुछ एग्जामिनेशन में एडवांस में रखा गया है। जैसे आप एसएससी की बात करते हैं, उसमें एडवांस लेवल का नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंकिंग में भी पूछा जाता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। यानी आप कुल मिला के देखें तो नंबर सिस्टम भी आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा और एग्जामिनेशन में। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि ये आपका बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एसएससी में भी पढ़ना, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका बैंकिंग में 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो ये भी बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए है, उतना ज्यादा नहीं, कभी कभी नहीं पूछता है एसएससी में। तो डेटा सफिशिएंसी आप की अगर मैं बात करूं तो ये बैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन भी आपका बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप बोल सकते हो कि बैंकिंग में कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग के भी सिलेबस में है और एसएससी के भी सिलेबस में है। एसएससी में ज्यादातर टायर 2 वगैरह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, टायर 1 में बहुत कम देखा गया है। कभी कभार इस ये दोनों जो चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों से कभी कभी एसएससी टायर 1 में क्वेश्चन पूछ देता है, वरना अगर पूछेगा तो टायर 2 में पूछेगा। लेकिन बैंकिंग के लिए ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करूं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साधारण सा कभी अगर पूछ भी दिया तो साधारण सा क्वेश्चन पूछेगा। साधारण सा क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद डीआई की मैं बात करूं, डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डीआई से सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप एसबीआई बैंक की एग्जामिनेशन को की तैयारी स्पेशली कर रहे हो, एसबीआई में आपको जाना है, तो उसमें सब बहुत ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक एग्जामिनेशन में चार चार पाँच पाँच चार तो तीन चार करके पूछ दिया जाता है, और एक डीआई में आपका 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व होता है, यानी 10 से 15 क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है डीआई से एसबीआई वगैरह के एग्जामिनेशन में। इसके अलावा भी सारे बैंक, चाहे आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आपका नहीं देता है। लेकिन एसएससी में क्या है कि अगर दिया तो एक डीआई देता है, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनाने को दिया जाएगा। तो डीआई भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन भी बहुत होता है। अगर एसएससी की मैं बात करूं तो यहाँ पे एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाँ बैंकिंग के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ एडवांस की, तो एडवांस में क्या है ना कि पहले बैंकिंग में एडवांस को नहीं रखा गया था, अब बैंकिंग में भी एडवांस को रख दिया गया है, जिसमें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो इन दोनों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, आजकल पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत ही लो लेवल का एग्जामिनेशन क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कभी कभार ट्रिगो से भी पूछ देगा। तो मान के आप ये चल लो कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिगो आपको पढ़ना ही है। ज्योमेट्री की मैं बात करूं, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप कुल मिला के देखें तो बैंकिंग के लिए ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतना एडवांस लेवल का नहीं, उतना टफ लेवल का क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा। हाँ, बैंकिंग और एसएससी दोनों की आप तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या और भी कोई स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है जिसमें एडवांस पूछा जाता है, अगर एसएससी का स्टेट लेवल का एग्जाम हो रहा है उसमें एडवांस पूछा जाता है, तो आपको ये मान करके चलना है कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है। तो खैर टफ होता है, ये मैं जरूर बोल रहा हूँ। जो लोग हमसे ज्योमेट्री और एडवांस का कोई भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ज्यादा टफ नहीं लगता होगा एडवांस। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग नए स्टूडेंट हमसे जुड़ने वाले हैं, यकीन मानिए एडवांस से अगर आपको डर लगता है तो एडवांस भी बहुत ही आसानी से मैं कवर अप करने वाला हूं। तो एडवांस की मैं बात करूं तो इसमें मेंसुरेशन चैप्टर आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ज्योमेट्री आता है, अलजेब्रा आता है और एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस आता है। और जैसा कि मैंने कहा नंबर सिस्टम भी किसी किसी में आपका एडवांस में आता है। तो नंबर सिस्टम के बारे में पहले ही हमने डिस्कशन किया हुआ है। कुछ एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ नंबर के नाम से सिलेबस में आप देखेंगे ना, नंबर सिस्टम नहीं रहेगा, नंबर सिर्फ रहेगा। जैसे जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं या टीचर्स की एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ सीटेट वगैरह में, तो उसमें सिलेबस में आप नंबर सिस्टम नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर्स होगा, उसमें प्लेस वैल्यू वगैरह पढ़ना होता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना होता है उसमें। तो नंबर्स तो नहीं पढ़ना है हमें हमारे सिलेबस में नंबर सिस्टम ही है, और नंबर सिस्टम अगर क्लियर हो गया तो नंबर्स तो आराम से क्लियर हो ही जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से मैं तैयारी करवाने वाला हूं आप लोगों को। ये अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चूंकि मैं अब YouTube पे कंटिन्यू हूँ, वीडियो भी कई सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, लेकिन मैं पर डे एक वीडियो ही अपलोड करूँगा ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट या 50 मिनट का वीडियो होगा, तो वो आप पर डे अगर आप देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होगा। किस तरह से कंप्लीट होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो जिस तरह से मैं आप लोगों की तैयारी करवाने वाला हूं ना, उसके लिए सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखें तो पेन पेपर जरूर रखें। ये नहीं कि रास्ते में चल रहे हैं, बस पे चल रहे हैं, वीडियो खोल के देखने लगे। देख सकते हैं, लेकिन कब देख सकते हैं, जब वो वीडियो आप पहले देख चुके हैं, रिवीजन पर्पस से अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई वीडियो मेरा अपलोड हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो पेन पेपर जरूर साथ में रखिएगा। क्यों रखिएगा मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मंडे
टू सैटरडे, पर डे एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। पर डे एक वीडियो होगा, ये लाइव नहीं होगा, लेकिन लाइव से कम भी नहीं होगा, थोड़ा सा लाइव से इसको मैं निचली कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि लाइव में क्या है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप एट ए टाइम तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन लाइव में कुछ डेमेरिट भी है कि अगर बाय द वे मैं लाइव आता हूं और लाइव आने के बाद अगर उस समय आपके पास समय नहीं रहा, अगर आप वीडियो को मिस कर देते हैं, हाँ ये और बात है कि बाद में उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन उस समय तो आपका छूट जाएगा। और लाइव सेशन बाद में देखने में बहुत ही मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में, जैसे इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते अचानक से चुप हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि या फिर अगर मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी मैं एट ए टाइम आप लोग को बनाने के लिए दूंगा, तो उस समय क्या होता है कि उस समय थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बना रहे होते हो। तो बहुत ज़्यादा समझ जाइए कि आधा घंटा में जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लाइव में 1 घंटा लग जाता है। तो वो वीडियो, अगर आप लाइव वीडियो को लाइव में नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है इसमें कि इसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, पेन पेपर लेकर के तो पहले आपको बैठना है, उसके बाद वीडियो को अच्छे से देखना है। कोई पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है उसको नोट कर ले। नोट करने के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में उस वीडियो में जो बताया आप लोगों को, अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन के लिए अलग से बल्कि वीडियो बना करके फिर से अपलोड करूंगा। कैसे करूंगा ये मैं आगे बताऊंगा कि जो भी डाउट सेशन है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम आया उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिखने के क्वेश्चन नंबर 2 में को आप रिपीट करवाना चाहते हैं, 3 को रिपीट करवाना चाहते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को रिपीट करवाना चाहते हैं, तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। उसके अलावा जो मैं डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों का, तो जो संडे के दिन जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, तो ये आपका डाउट सेशन चलेगा। यानी जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, ये नहीं कि जो मैंने जो पढ़ाया सिर्फ उसी में से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, टाइम एंड वर्क, अगर मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पूरे हफ्ते में मैंने 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन पूरे हफ्ते में मैंने आपको बताया, मैंने कहा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हालांकि 12 क्वेश्चन से ज्यादा बताऊंगा, घबराइए मत, लेकिन फिर भी अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 12 क्वेश्चन मैंने बताया है पूरे हफ्ते में, तो 12 क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन को जो का सॉल्यूशन फिर से दिया जाएगा और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ संडे वाले वीडियो में। इस 12 क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, डिफरेंट बुक से क्वेश्चन बताएंगे। बुक में सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा बुक आप लोग को बनाना है, कौन सा बुक नहीं बनाना है। वो जब आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बात आप लोग लिखेंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो उसमें आपको सजेशन भी दिया जाएगा कौन सा बुक पढ़ना है। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चन बुक से, अगर कोई सा भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उस क्वेश्चन को भी आपको शेयर करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप चलता है, जिसका नंबर है, आप कुछ लोगों को तो पता ही होगा, 7004418740, सॉरी 18740, 7004418740। टेलीग्राम में एसआर कंपटीशन जोन के नाम से ग्रुप चलता है, और व्हाट्सएप पे भी एसआर कंपटीशन जोन के नाम से, ऑनलाइन क्लास के नाम से, या यूट्यूब चैनल के नाम से भी आपका बहुत सारा ग्रुप है। तो ये ग्रुप चलता है, तो आप इसमें क्वेश्चन को, जैसे कोई सा भी बुक में अगर आपको प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेश्चन को क्लिक करेंगे और एट ए टाइम उसी समय आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देना है। व्हाट्सएप के ग्रुप में जब आप भेजेंगे, अगर आप, इससे क्या होगा ना कि आपका अच्छा खासा ग्रुप डिस्कशन भी हो जाएगा।
आप भेजें। हो सकता है कि मुझे बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई और स्टूडेंट है जो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो वो वही आपको बता देगा, या वो अगर नहीं बता पाता है तो फिर तो हम हैं ही। अगर आपको ऑफलाइन सॉल्यूशन चाहिए, जिससे आप कोई बुक से क्वेश्चन बता रहे हैं और एट ए टाइम को सॉल्यूशन चाहिए, आपको सॉल्यूशन से आप समझ सकते हैं, तो मैं खुद ही, अगर कोई स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन नहीं भेजता है तो मैं खुद ही आपको वो सॉल्यूशन भेज दूंगा। सॉल्यूशन के साथ साथ उसको वॉइस मैसेज से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इस तरह से डाउट भी हम लोग क्लियर करेंगे। ये नहीं कि लाइव अगर नहीं हो रहा है तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। संडे तक आपका पूरा जो भी डाउट हुआ है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कौन से दिन में? संडे वाले दिन में। अब इसमें क्लियर जो होगा संडे वाले दिन में प्रॉब्लम, तो ये किस तरह से क्लियर होगा, तो वो तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। बस फोटो क्लिक करना है और आपको सेंड कर देना है, समझ गए। और संडे के अलावा भी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया ही जाएगा, चूंकि जैसे सॉल्यूशन के थ्रू, उसमें तो वीडियो के थ्रू मैं पर डे वीडियो डाउट सेशन लेकर के नहीं आ सकता हूँ। आप लोग भी समझ सकते हैं कि पर डे इस तरह से वीडियो की 4 क्वेश्चन आया, मैं तुरंत वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। चूंकि आधे घंटे का वीडियो अपलोड करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी कभी कभी लग जाता है। तो ये आप लोग को भी पता है, इसमें बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो इस तरह से मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, आप लोग आराम से जुड़ जाएं। अगर कोई और तरह का भी फैसिलिटी आप चाह रहे हैं, किसी और तरह का भी, तो वो भी आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट के साथ कुछ और इसमें ऐड करवाना चाहते हैं कि सर इसमें एक पोर्शन और ऐड कर दीजिए कि इस तरह से भी तैयारी करना है, या इस तरह से आप तैयारी करवाइए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से। हम लोग रेगुलर क्लास करने वाले हैं। वीडियो को जितना हो सके, जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, स्पेशली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो जिनकी मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, उनकी शादी हो चुकी है, तो उन लोग अब आ नहीं सकते तैयारी करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में। तो वो लोग मैसेज करते रहते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे या किसी भी तरह से उनका तैयारी रुके नहीं, मैथ्स का तैयारी कंप्लीट कर लें, तो उन लोग के लिए तो अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।